आज समझेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। देखो, मैं हर एक चीज़ को फिनांस और अकाउंटिंग से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक भले अकाउंटिंग का हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझने से पहले ये जान लो कि इसका यूज़ क्यों होता है और ये एक्चुअल में है क्या। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सबसे बड़ा यूज़ तो यही है कि ये अगर कोई भी सामान तुमसे क्रेडिट सेल पे या लाइबिलिटी पे लेता है, तो तुम्हारे पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, कल को ये सामान मैंने इसको दिया था और इसके बदले इसको पेमेंट करनी है। और किसी भी चीज़ को समझने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एग्जाम्पल। तो उसी से समझते हैं। मान लो मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मेरी आईफोन की शॉप है एंड तुम मेरे बायर हो। तुम मुझसे कुछ सामान खरीदने वाले हो, मतलब कि एक फ़ोन खरीदने वाले हो। तुमने कहा कि मुझे आईफोन 15 चाहिए, 1 लाख रुपए का आईफोन 15 है। मैंने कहा यस सर, हम आपको आईफोन 15 प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। बट तुमने कहा कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 मंथ्स बाद पेमेंट करूंगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती है, या तो तुम 2 मंथ्स बाद सच में पेमेंट कर दो या फिर तो तुम मेरे साथ फ्रॉड कर दो। तो इसी ही फ्रॉड से बचने के लिए हम लोग एक लीगल पेज पे अपनी साइन करेंगे, यानी कि मैं अपनी साइन करूंगा, तुम अपनी साइन करोगे। और वो लीगल पेज इसीलिए कहलाएगा क्योंकि वो कोर्ट से या फिर लीगली अलाउ होगा, तभी वो लीगल कहलाएगा। तो उस पेज में सब कुछ लिखा होगा। उस पेज में तुम्हारा नाम लिखा होगा, मेरा नाम लिखा होगा, मेरी कंपनी का नाम लिखा होगा, गुड्स का नाम लिखा होगा, और जितनी पेमेंट तुम्हें करनी है, कितनी डेट को करनी है, वो सब कुछ लिखा होगा और हम दोनों के साइन भी होंगे। तब जाके वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं साइन करके सब कुछ रेडी करके तुमको दूंगा। तुमको भी उसमें साइन करके सब कुछ रेडी करके अपने पास रखना होगा और 2 मंथ्स बाद तुमको पेमेंट करनी होगी। अगर 2 मंथ्स बाद तुमने पेमेंट नहीं की तो तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सारी कंडीशन होती हैं और ऐसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्क करता है। तो समझ में आ गया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। इतना है कि एक छोटा सा पर्चा है, बट वो छोटा सा पर्चा ऐरा गैरा पर्चा नहीं है। अब बात करते हैं कि बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल क्या होता है। मैंने वो पर्चा यानी कि वो पर्ची यानी वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, यानी कि मैं कहलाऊंगा बिल्स ऑफ रिसीवेबल, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे एक्सचेंज में तुम्हारी तरफ से पैसे मिलने वाले। इट मीन्स कि वो मेरे लिए बिल्स ऑफ रिसीवेबल होने वाला है। एंड तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने उस पर भी साइन की है, इट मीन्स कि तुम्हारे लिए वो बिल्स ऑफ पेएबल होगा, क्योंकि फ्यूचर में तुम उसके बदले पैसा दोगे, तो वो तुम्हारे लिए बिल्स ऑफ पेएबल कहलाएगा। अब इसमें भी 3 पार्टीज होती है। यस, 3 पार्टीज होती हैं, ज़रूरी होती है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिजनेस लॉ को भी कनेक्ट करती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक तुम्हारा सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, तुम्हारा फिनांस, तुम्हारा बिजनेस लॉ सबसे रिलेटेड है। 3 पार्टीज वो कौन सी होती हैं? ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई। देखो, बिजनेस लॉ में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोला जाता है ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई। तुम्हारे नाम को यूज करने की जगह लोग ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई बोलते हैं। इसको आइडेंटिफाई या क्लासिफाई कैसे किया जाता है? ड्रॉयर का मतलब यानी मैं, मतलब जो वो बिल बनाएगा उसका मतलब होता है वो ड्रॉयर है। अब बात करते हैं ड्रॉई पे। ड्रॉयर का मतलब समझ लिया, जिसने वो बिल बनाया है, यानी कि मैंने बिल बनाया है तो मैं ड्रॉयर कहलाऊंगा। अब ड्रॉई कौन कहलाएगा? ड्रॉई तुम कहलाओगे, यानी कि बायर कहलाएगा, जिसके ऊपर बिल बनाया जा रहा है। मतलब कि मैं वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसमें तुम्हारा नाम भी लिखूंगा कि इस पर्टिकुलर इंसान को पैसे लौटाने हैं, मुझे नहीं, वो मुझे पैसे लौटाएगा। तो तुम ड्रॉई कहलाओगे, यानी कि बायर ड्रॉई कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई, ड्रॉयर, ड्रॉई। ड्रॉयर कौन होता है? जिसने वो पर्चा यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया है, वो ड्रॉयर कहलाता है। ड्रॉई, जिसके ऊपर वो बिल बनाया गया है, पर्सन के ऊपर वो बिल बनाया गया है, वो ड्रॉई कहलाएगा। अब थर्ड बात करते हैं पेई। पेई मैं कहलाऊंगा, मतलब कि इन फ्यूचर जिसको पैसा मिलने वाला है वो पेई कहलाएगा, यानी कि इन फ्यूचर तुम मुझे पैसा देने वाले हो क्योंकि तुमने मुझसे गुड्स लिए रखे। इट मीन्स कि तुम मुझे इन फ्यूचर पैसे दोगे और फ्यूचर पैसे किसको मिलने वाले हैं? पैसे मुझे मिलने वाले हैं, तो मैं पेई कहलाऊंगा। तो तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। ड्रॉय वो होता है जो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है। ड्रॉई वो होता है जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, यानी कि बायर। और पेई वो होता है जिनको इन फ्यूचर पैसे मिलने वाले होते हैं इन रिटर्न। ये तीनों टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, मैं मानता हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, इसलिए इन पे ज़्यादा ध्यान देना। बाकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड तीनों पार्टीज़ को मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, लेट मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।